कि एक हाथ में यदि हमारे फोन चल रहा है, दूसरे हाथ में माला चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमने आधा प्रतिशत फोन में लगा दिया और आधा माला में लगाया। चलते चलते भगवान के नाम का स्मरण हो सकता है, लेकिन मंत्र का जाप तो क्रिया से ही होगा, बैठ के ही होगा। आसन में बैठ के आचमन करके महाराज अपने आप को पवित्र करके तब व्यक्ति माला कर सकता है। माला का बड़ा नियम है, बड़ी पद्धति है। कैसी भी स्थिति, हमसे कोई पूछ रहा था, बोले चलते चलते माला जप सकते हैं। हमने उनसे अपने हृदय की बात कही जो हमें लगती है व्यक्तिगत। हमने कहा चलते चलते आप स्मरण कर सकते हो अपने इष्ट का, अपने मंत्र का, लेकिन आप माला का जाप नहीं कर सकते हो चलते चलते। ये कहीं ना कहीं अपराध है, नाम लेना ठीक नहीं है। लोग चप्पल भी पहने हैं, एक हाथ में फोन भी ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में माला चला रही है। ये जितनी क्रियाएं हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में महाराज एक आसन पर कई महाराज घंटे बैठ करके तब जाकर के इतनी सी महाराज ठाकुर जी की प्रति प्रीति होती थी। अब ठाकुर जी इतने इजी नहीं हो गए, इतने सरल नहीं हो गए कि आप एक हाथ में मोबाइल दूसरे में माला, और समय पड़ जाए तो चप्पल भी पहन लेते हो और कहते हो महाराज हम तो कर लेंगे ठाकुर जी की प्राप्ति। मर्यादा ही जीवन का स्वरूप है, मर्यादा ही ठाकुर जी की प्राप्ति है, पवित्रता ही ठाकुर जी का श्रृंगार है, और पवित्रता ही ठाकुर जी का अनुभव है। पवित्रता का बड़ा अनुभव होना चाहिए। पवित्रता नहीं होगी हृदय में, आपको नींद आ जाएगी, आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। आप बैठोगे, कथा कितनी मधुर चल रही हो, लेकिन एक दो लोग सो ही जाएंगे। लेकिन आपका यदि चित्त होगा एकाग्र और मन स्थिति बड़ी पवित्र होगी, एकाग्र होगी, तो महाराज चाहे व्यास जी एक बार के लिए कथा इधर उधर कर दें, लेकिन आपकी मन स्थिति एकदम दृढ़ रहेगी, एकदम सुचारू रूप से, एकदम तार आपका कभी टूटेगा नहीं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। पवित्रता, शौच के बारे में, और जिस भी क्रिया को करिए उसको अपना पूरा दीजिए। अब वो चाहे जो भी क्रिया हो, अब आप अपने अपने बारे में सब स्मरण करिए और समझिए इन बातों को। भागवत सुन लेना, आज पहला दिन, दूसरा दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, ये नहीं है। भागवत सुन करके अपनी मन स्थिति के बारे में ये सोचना कि मैं क्या कर रहा था, अब मुझे आगे क्या करना है। एक छोटे से इष्ट की सेवा, उसी इष्ट में आपको एक दिन वो साक्षात करा देगी। भक्ति की भावना से भगवान प्रकट होके आते हैं। प्रहलाद की भावना में भगवान नरसिंह बन करके आए थे। गजग्राह भगवान को दोनों श्रापित स्थिति पर पुकार रहे थे, परमात्मा महाराज आए थे। जनाबाई के महाराज कंडों से महाराज विठल की आवाज आई थी। भगवान अनेक रूपों में हमारे जीवन के संकटों को हरने आते हैं, लेकिन मानव को अपनी क्रिया और चित्त स्थिति हमेशा पवित्र रखनी चाहिए। भगवान ने ब्रजवासियों को आगे कथा प्रसंग में बैकुंठ का दर्शन कराया है। नंद बाबा जमुना जी में छलांग लगाए हैं, तो वरुण लोक से महाराज दूत आए हैं, नंद बाबा को पकड़ ले गए हैं।